चलिए आज बात करते हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 8 के ट्रिग्नोमेट्री के प्रश्नावली 8b के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। इसमें हमें कि त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए कुछ विशिष्ट कोणों के बारे में और उनके मान के बारे में पढ़ना है। तो मतलब टेबल बनानी है हमें इसमें 0 से 90 वाली। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, उससे पहले हम कुछ फॉर्मूलाज को अपना रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था पीछे कि साइन थीटा क्या होता है 1 कोसेक थीटा, ठीक है। और कोसेक थीटा क्या होता है 1 साइन थीटा। अब जैसे हमारे पास में अगर कोसेक थीटा की वैल्यू है तो हम यहाँ रख देते हैं तो साइन आ जाएगा, या हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू है तो हम 1 करके रख देंगे साइन की वैल्यू को, और क्या आ जाएगा कोसेक थीटा आ जाएगा। वैसे ही क्या है कॉस का है, कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 सेक थीटा, और सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 कॉस थीटा। अगर आपको सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है जैसे कि, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉस की जितनी भी वैल्यूज होंगी उन्हें हम 1 करके रख देंगे, सेक की वैल्यूज आ जाएंगी। ऐसे ही टेन थीटा कैसे निकलता है 1 कॉट थीटा करके, और कॉट थीटा निकालना है तो टेन की जितनी भी वैल्यूज आपके पास हों उनको 1 करके लिख दीजिए, तो वो किसकी वैल्यू बन जाएंगी कॉट थीटा की। कॉट थीटा के एक दो फॉर्मूले और हैं और टेन के भी हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो टेन का एक फॉर्मूला होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब कॉट का बनाते हैं तो ये टेन की वैल्यूज को यहाँ पे डाल देते हैं, तो जब हम यहाँ पे रखेंगे तो 1 साइन थीटा बटे कॉस थीटा ऊपर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है। इन फॉर्मूलों की मदद से हम अपनी टेबल को बनाते हैं और देखते हैं हमें कौन कौन से एंगल्स के बारे में बात करनी है। एक बात करनी है हमें 0 डिग्री के बारे में, दूसरा हमें 30 डिग्री के बारे में बात करनी है, तीसरा हमें 45 डिग्री के बारे में बात करनी है, चौथा हमें 60 डिग्री के बारे में, और लास्ट है आपका 90 डिग्री, ठीक है। ये क्या है, ये सारे एंगल हैं, थीटा है। अब इसमें अपने पास जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उन सभी के लिए हमें ये इनके मान देखने हैं। तो पहला है आपके पास साइन थीटा, दूसरा है आपके पास कॉस थीटा, तीसरा है आपके पास में टेन थीटा, चौथा है आपके पास में कॉट थीटा, फिर सेक थीटा, फिर और लास्ट में कोसेक थीटा। आपको ये पैटर्न नहीं रखना है, इस पैटर्न में टेबल आसान होती है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, साइन थीटा की वैल्यू को लिखना है, चाहे तो आप याद कर लो या बना लो। तो बनेगी कैसे, चलिए बना के देखते हैं। आप सबसे पहले 0 से 4 तक नंबर लिख लीजिए और इन सभी को 4 से डिवाइड कर दीजिए। और इन सभी पे रूट लगा लीजिए, ठीक है। और जो सॉल्व हो रहे हो अंदर रूट के उन्हें सॉल्व कर लीजिए, और नहीं हो रहे हैं उन्हें छोड़ दीजिए। तो देखिए 0/4 कितना हो गया, 0 होता है, 0 का वर्गमूल 0, ठीक है। फिर 1 का वर्गमूल 1 ही रहने वाला है, 1 किसी का वर्गमूल नहीं होता। 4 किसका होता है 2 का, 1/2, और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो इसका वर्गमूल लेंगे मतलब स्क्वायर रूट लेंगे, तो 1 का कितना हो गया 1, और 2 किसी का नहीं होता है तो √2 ही रहेगा। ये यहाँ पे ये दोनों सॉल्व होंगे नहीं, तो 3 का वर्गमूल आ नहीं सकता तो √3 रहेगा। 4 का आ जाएगा, 4 कितने का होता है 2 का,
4 एकम 4, 1 का वर्गमूल 1 हो गया। ये पांचों वैल्यूज आ गई 1 2 3 4 5। इन पांचों वैल्यूज को हम साइन में लिख देंगे। तो हम साइन में लिखते हैं इन पांचों वैल्यूज को। 0 पे 0, 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2 और 60 पे √3/2 और 90 पे 1। अब कॉस की वैल्यू कैसे आएगी? कॉस की वैल्यू आप साइन की वैल्यूज को पीछे से पकड़ के रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए। इधर से लिखिए आपने ऐसे, अब आप लिखिए इधर से। तो पहले कौन आएगा 1, फिर √3/2, ये 1/√2 और ये वाली वैल्यू 1/2 और वो 0। ये कॉस की हो गई। अब tan की वैल्यूज पे बात करते हैं। तो tan के फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। कौन सा कर सकते हैं? हमारे पास ऑप्शन है ये वाले का कि साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा करेंगे। इसको हम लगा नहीं सकते क्योंकि कॉट की वैल्यू हमारे पास है नहीं, पहले हमें tan बनाना पड़ेगा। tan की वैल्यूज को निकालने के लिए हम साइन थीटा कॉस थीटा वाले फॉर्मूले को लगाते हैं। तो जब लगाएंगे तो देखते हैं। तो उससे tan की वैल्यू निकालने से पहले हम एक चीज और देख लेते हैं, जैसे कि अगर हम 0 को किसी भी संख्या से डिवाइड करें, एनीथिंग किसी भी संख्या से डिवाइड करें तो वो आता है 0। किसी भी संख्या से 0 को भाग कर रहे हैं तो वो 0 आता है। और किसी भी चीज को या किसी भी संख्या को अगर हम 0 से भाग करेंगे तब आएगा आपका ये अनंत, इन्फिनिटी। हिंदी में से अपरिभाषित अनंत भी कहते हैं, इंग्लिश में से इन्फिनिटी कहते हैं। तो ये दो कंडीशंस आपको याद रखनी है। यहाँ पे 0 से भाग हो रहा है तब इन्फिनिटी आ रहा है, और 0 को भाग करेंगे तो 0 ही आएगा। तो अब हम यहाँ पे लगाते हैं tan की वैल्यू उस पे जरा, तो देखते हैं। इसी फॉर्मूले से tan निकालेंगे। साइन थीटा हो गया 0, कॉस थीटा हो गया 1, तो 0/1 कितना हो गया? 0/1 0। ठीक है। अब इसे करते हैं 1/2 बटे √3/2। तो ये भी आसान है सॉल्व करना, भिन्न को सॉल्व करना आसान है। पहली वैल्यू ऊपर कितनी है 1/2, नीचे कितनी है √3/2। सॉल्व करते हैं तो ऊपर वाली भिन्न ऐसी रहेगी और नीचे वाली पलट के आ जाएगी 2/√3। नीचे वाली भिन्न पलट जाती है, गुणा में हो जाती है। ठीक है। और 2 से 2 कैंसिल, 1/√3। ठीक है, 1/√3। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/√3। ठीक है। अब ये वाली करते हैं साइन बटे कॉस। साइन की वैल्यू ये है, कॉस की वैल्यू ये है। तो इसे जब करेंगे तो ध्यान से देखिए कि ये पूरी वैल्यू है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। कितना हो जाएगा 1। इसे करते हैं तो इस वाली वैल्यू के बटे में ये वाली आएगी, और इसे हम गुणा में लाएंगे तो ये पलट जाएगी, तो ये हो जाएगी 2/1। तो 2 से 2 कैंसिल, कितना रह गया √3। अब यहाँ देखते हैं 1/0 मतलब एनीथिंग अपॉन 0, तो कितना आने वाला? इन्फिनिटी। ठीक है। अब कॉट की वैल्यू, कॉट के लिए वैल्यू के लिए फॉर्मूला क्या होता है कॉट वाला, कि आप tan की वैल्यूज को 1/, कर दीजिए, है ना। tan की जितनी वैल्यू हो उन्हें 1/, कर दीजिए। या तो ये 1/, कर लीजिए, या तो इस वाली tan की वैल्यू को रिवर्स ऑर्डर में मतलब पीछे से लिख दीजिए कॉट में। तो इन्फिनिटी √3, 1, 1/√3 और 0। जब आप 1/tan थीटा करेंगे मतलब tan की वैल्यू करेंगे आप, यही वैल्यूज आने वाली हैं। चाहे आप फॉर्मूले से लिख लीजिए इसे, चाहे रिवर्स ऑर्डर से लिख लीजिए। फिर सेक थीटा, सेक थीटा का फॉर्मूला आपको पता है कितना होता है 1/cos थीटा। तो हमें cos की सारी वैल्यू 1/, करनी है। ठीक है, तभी सेक मिलेगा। तो 1/1 कितना हो गया? 1 हो गया। 1/√3/2 नहीं समझ में आया तो ये कैसे होगा देखिए। एक तो रहा ऊपर ये वाला, cos की वैल्यू कितनी है √3/2, √3/2। अब नीचे तो भिन्न है लेकिन ऊपर नहीं है, इसे बना लीजिए। ये बन गई भिन्न। ऊपर वाली भिन्न अब ऐसी रहेगी, नीचे वाली क्या हो जाएगी? पलट के आ जाएगी 2/√3, और ये आमने सामने गुणा हो गई। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 2/√3। या फिर हम डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि cos का उल्टा करके लिख दीजिए, sec बन जाएगा। इसे भी उल्टा करके लिख दीजिए, कितना हो गया? √2।
इसे भी उल्टा कर दीजिए, 2 हो गया। अब यहाँ पे 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। ठीक है, अब रह गए सेक कोसेक की बात। कोसेक में क्या करिए, सेक की जितनी वैल्यूज हैं उन्हें पलट के लिख दीजिए, या तो फॉर्मूला यूज कर लीजिए 1/sin थीटा वाला, साइन की वैल्यू को 1 कर दीजिए, वरना ये रिवर्स करके लिख दीजिए। तो यहाँ इन्फिनिटी 2, 2 और √2, 2/√3 और ये 1, ये कोसेक की वैल्यूज हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखने को मिला 3 जगह रिवर्स ऑर्डर है, मतलब 3 जगह हमें वैल्यू पलट के लिखनी है। कहाँ कहाँ लिखनी है एक बार और देखते हैं। साइन की वैल्यूज को बना लिया, साइन की वैल्यू को कॉस में डाल देंगे पलट के। ठीक है, फिर tan की वैल्यू हमने बना ली ऐसे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा करके। ठीक है, tan की वैल्यू आ गई। फिर tan की वैल्यूज को पलट के हमने लिख दिया कॉट में, तो याद रखेंगे कॉट में करना है रिवर्स ऑर्डर, tan की वैल्यू को डालना है। ठीक है, फिर कोसेक की वैल्यू बनाई हमने कैसे, 1/cos करके। ठीक है, ये बनाई, और फिर सेक की वैल्यूज को हमें किस में डालनी है, कोसेक में। यहाँ पे 3 जगह रिवर्स ऑर्डर, कॉस पे, कॉट पे और कोसेक पे। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री के ये वाले जो रेशियोज हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, तो इन्हें इसी क्रम में लिखा हुआ है, तभी आप ये रिवर्स ऑर्डर लगा सकते हैं। अगर आपने ऊपर नीचे कर दिया तो ये रिवर्स ऑर्डर काम नहीं करेगा, तो गलत हो जाएगा, है ना। तो चलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं इन पे कि क्वेश्चंस कैसे होते हैं। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन हमारा कहता है साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। हमें डायरेक्ट यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू को रखना है और यहाँ साइन 30 की वैल्यू को रखना है और सॉल्व कर लेना है। एक सॉल्व करने से पहले एक चीज़ और देखते हैं कि ये जो साइन स्क्वायर 60 डिग्री लिखा हुआ है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन 60 का स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे, और ऐसे ही इसको लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री का स्क्वायर। इसका मीनिंग ये नहीं होता है, जैसे मान लीजिए स्क्वायर है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि साइन 30 डिग्री का स्क्वायर, ऐसे नहीं। एंगल्स का कभी भी स्क्वायर नहीं होता ट्रिग्नोमेट्री में, इसलिए इसे गलत मान लिया जाएगा और क्वेश्चन नहीं होगा। तो अगर आप स्क्वायर कर देंगे तो 3 3 9, ये 900 हो गया। 900 जब हो जाएगा तो 900 का तो वैल्यू है ही नहीं आपके पास में, 900 की वैल्यू नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए जब कभी भी ऐसा लिखा है तो आप इसे ऐसा कर सकते हैं, और ऐसा लिखा हुआ है तो आप ऐसा कर सकते हैं। अब हम वैल्यू लगाते हैं। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 उसका स्क्वायर, माइनस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 30 की वैल्यू 1/2। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करते हैं। √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। सॉल्व करते हैं, कितना हो गया, एलसीएम लेंगे, 4 आ गया, 3 माइनस 1 बराबर 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 1/2, ये आंसर हो गया। अब बहुत सारे बच्चों को रूट्स वाले नंबर में मल्टीप्लाई करने में, जोड़ने में, घटाने में, ऐड करने में और माइनस करने में प्रॉब्लम होती है। देखते हैं कैसे होते हैं। मान लीजिए आपके पास में रूट्स के सेम नंबर हैं, उन्हें जोड़ना है। ठीक है, रूट के अंदर सेम नंबर है, उन्हें जोड़ना है, तो वो आराम से ऐड हो जाएंगे 2√3। ठीक है, अंदर रूट के हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे x में अगर हम x जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 2x। क्यों, इसके बाहर 1 है इसलिए हो गया, तो वैसे ही यहाँ पे है। ठीक है, अब अगर हमें माइनस करना है, जैसे √2√3 माइनस √3 से, तो जैसे ऐड हुए बाहर वाले नंबर वैसे ही माइनस हो जाएंगे, 2 में से 1 चला गया तो 1 बचा, 1√3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस में रूट के अंदर कुछ भी प्लस माइनस नहीं होता, जो भी होता है बाहर होता है। ठीक है, अब डिफरेंट नंबर हो, √3 माइनस √2, तो ये दोनों सॉल्व नहीं होंगे क्योंकि ये अलग अलग हैं। जैसे कि x माइनस वाई, तो x में से y माइनस नहीं हो सकता, वैसे ये एज इट इज आ जाते हैं, वैसे ये भी एज इट इज आ जाएंगे। ठीक है, तो प्लस माइनस में अंदर रूट्स के कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, अब बात करते हैं मल्टीप्लाई पे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे √3 की √3 से, तो हम कहते हैं रूट कैंसिल हो गया, नहीं। क्या होता है, रूट को हम पावर के रूप में लिख सकते हैं, कितना, 1/2। तो 1/2 यहाँ भी लिख लेते हैं। और हमें रूल पता है मल्टीप्लाई का, रूल क्या होता है, आधार सेम होने पे
पावर ऐड हो जाती है, आधार ये हो गया, पावर ऐड हो जाएगी, कितनी होगी 1, तो आंसर आ गया ये। ठीक है, अब डिफरेंट नंबर्स की मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ कितना होगा 3 की पावर 1/2 इंटू 2 की पावर 1/2। अब तो आधार सेम नहीं है तो पावर ऐड नहीं होगी, नहीं। दूसरा फॉर्मूला है एक जो अलग है, सर्ट्स में से है, करनी में से। वो क्या है कि अगर बेस अलग है और पावर सेम है तो क्या होता है, आधार अगर सेम है, अब वो सॉरी आधार अलग अलग है और घात सेम है, तो क्या होता है आधार की मल्टीप्लाई हो जाती है और घात उतनी रहती है। तो यहाँ पे घातें सेम है, आधार अलग अलग है, तो आधार की क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, 6 की पावर 1/2 हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा √6 हो जाएगा। तो इस बात से हमें ये निकल के आया कि सेम नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा, और डिफरेंट नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे रूट्स वालों की तो उनकी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, लेकिन प्लस माइनस अंदर नहीं हो सकता। ठीक है, तो चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, देखते हैं।